एक्सप्लोरिंग हॉबीज़ बाय मीना चैनल के व्यूअर्स को मेरा अभिनंदन। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं, अभी चूँकि सर्दियाँ परवान पर हैं, तो इन सर्दियों में बाजरे का खीचड़ा जो काफ़ी अच्छा हैवी होता है, गरिष्ठ होता है, तो खाने का मन करता है। सर्दियों में ही अच्छी लगती है ऐसी चीज़ें। तो बाजरे का खीचड़ा बिना कूटे मामदस्ते में कैसे बना सकते हैं, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो लीजिए, देखिए, बाजरा मैंने साफ़ करके और इसको थोड़ी देर के लिए भिगो कर छोड़ रही हूँ। इसमें मैंने लगभग आधा ग्लास पानी डाला है। 1 किलो बाजरा लिया है और इस 1 किलो बाजरे में आधा ग्लास पानी डाल के और इसको पूरे को मिला करके इस तरह से छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। लगभग आधा घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। इससे क्या है कि बाजरा फूल जाता है और फूलने से क्या है कि इसका जो छिलका वगैरह होता है वो आसानी से उतर जाता है। जब हम इमाम दस्ते में कूटते हैं तब भी छिलका उतरता है। और देखिए, मैं आपको बहुत इजी तरीके से मिक्सी में पीसने का, इस ग्राइंडर में पीसने का आपको बताऊंगी, मिक्सर ग्राइंडर में, कि किस तरह से बाजरा आप बहुत ही कम समय में तैयार कर सकते हैं। इमाम दस्ते में 1 किलो बाजरे का खीचड़ा अगर कूटना चाहें तो अपन बहुत देर लगेगी, जबकि हम मिक्सर ग्राइंडर में इसे बहुत फटाफट कर सकते हैं। तो अब वैसे भी समय और श्रम की बचत हमें करनी ही होती है, तो उस हिसाब से भी मिक्सर ग्राइंडर बेस्ट है अपने लिए। तकनीक का उपयोग तो होना ही चाहिए ना। तो लीजिए, ये 1 किलो बाजरा जो 1 घंटा पहले मैंने, आधा घंटा पहले मैंने भिगोया था, वो अब पीस करके तैयार हो गया है। तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में 3/4 भर के, और अब हम इसको पल्स मोड पे मिक्सी को थोड़ी देर के लिए चलाएंगे। लगभग 4 से 5 सेकंड के लिए चलाएंगे और उसके बाद में हम इसको अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स, बाजरे का खीचड़ा क्या है कि विशेषकर सर्दियों में ही खाया जा सकता है। गर्मियों में तो बाजरे की चूँकि तासीर वैसे भी गर्म होती है एक तो, और दूसरा गरिष्ठ भी होता है, खाने में भी हैवी रहता है। तो इसलिए क्या है कि हमारी जो पाचन क्षमता जो होती है सर्दियों में बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसलिए सर्दियों में बाजरे का खीचड़ा खाना बेस्ट रहता है। तो देखिए, इस तरह से कितनी जल्दी से हम इस बाजरे के खिचड़े को तैयार कर पाते हैं, जबकि इमामदस्ते में कूटने में हमें काफ़ी समय लगता है, श्रम भी लगता है, जबकि इसमें ग्राइंडर में हम इसको बहुत जल्दी ही पीस लेंगे। हाँ, जो इसका फटका लगाने की या छानने की जो प्रक्रिया है वो तो फ्रेंड्स इमामदस्ते में भी होती है और यहाँ पे भी करनी ही पड़ेगी हमें। तो देखिए, अब हम इसको थोड़ा सूखने के बाद में थोड़ा थोड़ा लेके और इसको बड़े परात में डाल करके फटका लगा लेंगे। फटका लगाने से क्या है कि इसके जो छिलके हैं वो बाहर आ जाएंगे। ये बाजरे के जो छिलके उतर गए हैं वो थोड़े थोड़े करके और सारे बाहर आ जाएंगे। तो हमने दूसरे बर्तन में उसको शिफ्ट कर दिया है जिसके छिलके उतर गए हैं, और अब ये और बाजरा ले लिया है। थोड़ा सूखने के बाद, हल्का सा सूख जाता है, उसके बाद में ये छिलके आसानी से उतर जाते हैं। और इसके बाद ये छिलके उतारने के बाद में हम बाजरे को, फटका लगाने के बाद में हम बाजरे को थोड़ा छानेंगे। छानना इसलिए ज़रूरी है फ्रेंड्स कि इस बाजरे को जब हम ग्राइंड करते हैं, इसमें ये छिलके हैं किसी काम के नहीं है, और इनको हम मतलब फेंक सकते हैं या नेक्स्ट टाइम बाजरे का जब आटा पीसते हैं तो उसमें डाल सकते हैं। यहाँ हमें खिचड़े में नहीं डालना है न, और अगर ये डालेंगे तो खिचड़ा जो है चिपकता रहेगा। जिस भी बर्तन में हम खिचड़ा बनाएंगे, पतीली में, कुकर में, तो उसमें ये चिपकता रहेगा। तो इसलिए एक तो इसका आटा और एक इस बाजरे का जो बीच में आटा भी हो गया है उसको भी हम छान के अलग करेंगे अभी लास्ट में। तो आटा भी और ये छिलके भी हमें इस तरह निकाल के और अलग करने होते हैं। तो देखिए किस तरह से ये फटक फटक करके, बड़े परात में लेकर के फटक करके हम इसके छिलके अलग कर रहे हैं। और अब ये इसको और थोड़ा सा हल्का सा इस तरह से करके सुखा लेंगे हम, और सूखने के बाद में इसको भी फटक करके इसके छिलके भी अलग कर लेंगे। छिलके जैसा मैंने आपको बताया कि अलग करना ज़रूरी है, अन्यथा ये जब हम खिचड़ा बनाएंगे, पकाएंगे, तो उस समय ये जो है कि बीच में इसमें कुकर में या पतीली में लग जाता है। ऐसा नहीं करने से, अब ये देखिए इतने सारे छिलके हमारे इसमें से निकल गए हैं। और अब हम क्या करेंगे कि बाजरे को छान लेंगे। छानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी ग्राइंडिंग के दौरान कुछ बाजरा इसमें साबुत रह गया होगा।
तो साबुत बाजरे को निकालने के लिए हम जो 4-in-1 वाली जो हमारी सीव होती है, छलनी होती है, उससे हम इसको छानेंगे। तो बड़ी छलनी लगा करके, बड़ी से छोटी 2 नंबर की छलनी लगा के हम छानेंगे तो साबुत बाजरा देखिए अलग हो जाता है, और छना हुआ बाजरा, बाजरे का दलिया और आटा नीचे आ जाता है। तो बाजरा हमने अलग कर लिया है, साबुत बाजरा इसमें से अलग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि ऊपर से 3 नंबर यानी कि मैदे से नेक्स्ट बड़े वाली जिससे आटा छाना जाता है, वो छलनी इसमें लगाएंगे और इसको फिर से छानेंगे। इसको फिर से इसलिए छानेंगे ताकि अभी तक जो इसमें दलिया और आटा दोनों आ गए हैं नीचे, तो वो अब छन करके अलग अलग हो जाएंगे। और आटा जो छलनी से छान रहे हैं, आटे की छलनी से छान रहे हैं, तो आटा तो फ्रेंड्स नीचे आ जाएगा उसमें परात में, और हमारे पास प्योर दलिया बच जाएगा बाजरे का, जो कि हमें खिचड़ा बनाने में काम आएगा, थूली बनाने में काम आएगा। हम चाहें तो खिचड़ा कढ़ी के साथ भी खा सकते हैं, दूध के साथ भी खा सकते हैं, और छाछ के साथ भी ले सकते हैं। गांव में खूब खाया जाता है खिचड़ा। तो इस तरह से छानने के बाद में ये देखिए नीचे परात में नीचे पूरा आटा निकल आया है। और ये आटा भी अगर हम नहीं निकालेंगे तो ये क्या है कि कुकर या पतीली जिसमें भी हम खिचड़ा बनाएंगे उसमें नीचे चिपकता रहेगा, और उसमें स्मेल हो जाएगी खिचड़े में। जबकि ये ऊपर जो बचा है ये प्योर खिचड़ा है, जिसमें कोई भी साबुत दाना नहीं है बाजरे का एक तो, और ना ही इसमें आटा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से बहुत ही कम समय में कूटने पीसने का काम जो है वो तो बहुत कम समय में हो गया, बाकी छानना तो आपको पड़ता ही है। तो इस तरह से हमने बहुत कम समय में ये खिचड़ा तैयार किया है। आप भी इसी तरह से चाहें तो कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।